बहुप्रतीक्षित पारडी उड्डाणपुलाच्या विस्तारित भागाचं कालच म्हणजे 20 फेब्रुवारीला पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं. 24 तास होण्याच्या आत या पुलाचा प्रजापतीनगर चौकात काही भाग एका कारवर कोसळून कारचा पूर्ण चक्काचूर झाला. कार चालक हा नजीकच्या प्रतिष्ठित विद्यापीठाचा विद्यार्थी असून कॉलेजमध्ये जात असताना त्याच्यासोबत हा भयावह प्रसंग घडला. केवळ नशीब बलवत्तर म्हणून या युवकाचे प्राण या अपघातात वाचले, असे येथील जमावाने माध्यमांशी बोलताना सांगितले. स्टूडेंट हूँ, MBA कर रहा हूँ मैं. रिंग रोड से लेफ्ट ले रहा था, टर्न ले रहा था, अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था. टर्न लेते लेते ब्रिज के नीचे से जा रहा था. जैसे ही ब्रिज के नीचे टर्न लिया, सेंटर ऑफ द टर्न में वहाँ से एक बहुत बड़ा कंक्रीट का ब्लॉक सीधा कार के ऊपर लेफ्ट साइड में गिरा, पैसेंजर साइड पे. और बहुत बड़ा ब्लॉक था सीमेंट का जो गिरा और गाड़ी के बाजू गिर गया. फिर गाड़ी पे गिरा, फिर बाजू में गिरा तो उसके भी टुकड़े हो गए. गाड़ी का ये डैमेज हुआ है लेफ्ट साइड पे और पूरा विंडशील्ड टूट गया और मेरे ऊपर कांच के टुकड़े हैं. तो आपको कहीं कोई इंजरी आपको हुई है? छोटे माइनर स्क्रैचेस हैं जो हाथ पे और इधर एजेस पे लगे हुए हैं, बॉडी में कांच के टुकड़े लगे, बाकी मेजर कुछ नहीं. थोड़ी सी भी 19-20 हो जाती तो मामला गंभीर हो सकता है. अगर वो थोड़ा 2 फीट इधर गिरता तो फिर मेरे ऊपर, सर के ऊपर गिर सकता. हमारे पूर्व नागपुर के इस प्रजापति नगर चौक पे जो घटना हुई है कि कल ही जो है इस फ्लाईओवर का जो है ट्रायल हुआ है, उद्घाटन हुआ. और देखिए दुर्भाग्यवश कि आज जो है दोपहर में ये विशेष श्रीवास्तव नामक ये युवा जो है इस सिम्बोसिस कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा अपनी कार से अपने कॉलेज जाते समय एक बड़ा जो कल ही जिसका यानी उद्घाटन हुआ उस पुल का एक बहुत बड़ा जो स्टोन जो पत्थर कहा जाएगा वो कार के ऊपर गिरा और जिसके कारण ये बच्चे की बाल जान बची है. आज पिछले 2015 से इस पुलिया का काम चल रहा था जो तय सीमा में पूरा नहीं हुआ और अभी 10 से 11 साल बाद जब यह पूरा हुआ है तो वो भी एकदम जो है एकदम घटिया क्वालिटी का ये कंस्ट्रक्शन है जिसका आपने ये पहला उदाहरण नहीं है. इसके पहले भी गोमती होटल से कलमना रोड पे एक फ्लाईओवर पहले भी गिर चुका है और आज ये दूसरा जो है ये यहाँ वाक्य हुआ है. हाँ, और ये जो दूसरा वाक्य बहुत कि मैं तो श्रीवास्तव परिवार को शुभकामनाएं दूंगा कि आपके घर का एक चिराग जो है आज बुझते बुझते बुझा नहीं है. नहीं तो इस पुलिया ने आज भी 110 लोगों की, जब से यह पुलिया काम चालू था तब से अब तक बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, 110 लोगों की जान यह पुलिया ले चुका है. इतना यह भयावह पुलिया बन चुका है और सत्ताधारी जो है इस पुलिया का श्रेय लेने के लिए कल ही इसका उद्घाटन बाकायदा जोर शोर से ढोल बाजे के साथ जो है इस पुलिया का जो है उन्होंने उद्घाटन किया था. सत्ताधारियों को शर्म आनी चाहिए कि इस नागपुर शहर में जहां हमारे सांसद नितिन जी गडकरी है और यहाँ पिछले कई सालों से यहाँ भाजपा के विधायक है, बावजूद यहाँ पे समय पे कोई भी काम पूरा नहीं होता और होता भी है तो वो घटिया तरीके से होता है. मैं मीडिया के माध्यम से विनती करूँगा कि ये पुलिया जो है वो टेम्पररी बना हुआ है. इस पुलिया को जब तक यानी आवागमन के लिए चालू न करे, जब तक ये पुलिया का पूरी तरीके से सिक्योरिटी ऑडिट और गुणवत्ता की जांच नहीं होती तब तक इस पुलिया को बंद किया जाए. विकास का मतलब ये नहीं कि टेम्पररी आप अपने मन मुताबिक जो है इसका अभी भी जो है अपने मन मुताबिक इसका भूमि पूजन कर दो या उद्घाटन कर दो. बराच कालावधी लोटूनही या पुलाच्या उर्वरित भागाचं काम बरेच वर्ष लखडल्यानंतर काल या भागाचं थातूरमातूर उद्घाटन करण्यात आलं. मात्र प्रथम दर्शनी या पुलाच्या बांधकामात निकृष्ट दर्जाचं बांधकाम झाल्याचं दिसून येत आहे. जो भाग कारवर कोसळला त्यात कॉन्क्रीटच्या आत थर्माकोलचे तुकडे आढळून आले. तसेच 2 पुलाच्या जोडमध्ये खालच्या भागाला जे जॉईंट आहेत ते कधी खालून जाणाऱ्याच्या अंगावर पडतील हा धोका कायम दिसून येत आहे. या दुर्घटनेत नंतर लगेच पोलीस दल जागेवर हजर होऊन वाहतूक थांबवण्यात आली. मात्र इतक्या कालावधीनंतर तयार होऊनही पुलाच्या भागाचे अत्यंत निकृष्ट बांधकाम करून नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या कंत्राटदारांवर प्रशासन काय कारवाई करेल हा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे. जनमत न्यूज करता रत्नाकर मुळीक यांची रिपोर्ट नागपूरहून.